हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनवर्स डिफरेंशिएशन। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का एक नया रूल पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन पिछले लेक्चर का मतलब कल वाले लेक्चर का कुछ डाउट है बच्चों का, उसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स में आपको डाउट है। तो लेक्चर के एंड में जो डाउट क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर? अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के एक नए रूल के साथ इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन with respect to other function। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसका जो रूल होता है गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो फंक्शन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हमारे पास दो फंक्शन है, पहला है u इज इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है v इज इक्वल टू जी एक्स। ये दो फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स और जी एक्स, मतलब u और v दो फंक्शन है। हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो गाइज, इसके लिए रूल क्या है समझिए। इसका जो रूल्स है, पहला रूल तो ये है कि u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब फाइंड कर लीजिए du बाई dx। u x का फंक्शन है तो u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें। फिर दूसरा काम करना है फाइंड dv बाई dx। dv बाई dx का मतलब v को डिफरेंशिएट कर लें x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि v भी जो है x का फंक्शन है। एंड देन तीसरा रूल है इसका, फाइंड कर लीजिए du बाई dv, आपको निकालना है। क्लियर? तो तीसरा रूल है आपका कि फाइंड करना है du बाई dv एज, और कैसे इसको निकालेंगे, तो इसको लिखना है du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। इस रूल को लगाकर आपको du बाई dv निकाल लेना है। क्लियर है? एक बार फिर से समझिए, हमें क्या करना है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है? इसके लिए हमें दो फंक्शन ले लेना है। तो हमने यहाँ पर दो फंक्शन ले लिया, u एंड v, जो दोनों है वो आपका x का फंक्शन है। क्लियर है? और आपको निकालना है u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड du बाई dv। ओके? इसके लिए रूल्स क्या है कि u को डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब पहला रूल है u को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लीजिए। फिर उसी प्रकार दूसरा रूल है कि v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx निकाल लीजिए। और जब du बाई dx और dv बाई dx निकल जाए तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर du बाई dv को इस फॉर्मूला की मदद से du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx, इस फॉर्मूला की मदद से du बाई dv का वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है?
यही छोटा सा रूल है। एक छोटा सा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखिए, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू रूट x। ठीक है, e टू द पावर x को रूट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये आपका एग्जांपल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट कर लीजिए u इज इक्वल टू e टू द पावर x और v इज इक्वल टू मान लिया रूट x। ये दो फंक्शन है आपके पास। रूल क्या करता है कि हमें निकालना है du बाई dv। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा du बाई dx, फिर dv बाई dx और फिर हम निकालेंगे du बाई dx। क्लियर है? तो देखिए यहां पर निकालते हैं हम लोग du बाई dx। u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब आपका हो गया डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। और आप जानते हैं e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। क्लियर? और इसी प्रकार आपको निकाल लेना है dv बाई dx। और क्या लिखेंगे dv बाई dx के लिए, डेरिवेटिव ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x। और जानते हैं रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। क्लियर है? तो आपका निकल गया du बाई dx, dv बाई dx। अब आपको निकालना है du बाई dx। तो देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू, हमने कहा इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। क्लियर? तो देखिए तो क्या है यहाँ पर du बाई dx का वैल्यू है e टू द पावर x और dv बाई dx का वैल्यू है 1/2 रूट x। ठीक है? अब देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 रूट x ऊपर चला जाएगा। ठीक है? तो फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा आपका 2 रूट x इंटू e टू द पावर x, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 एग्जांपल लिया है और इन चारों एग्जांपल को 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। ठीक है? चलिए तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में है डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x। tan x का डेरिवेटिव निकालना है sin x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू tan x एंड v इज इक्वल टू sin x। ठीक है? tan x को sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमें क्या करना है गाइज, ये दो फंक्शन हो गए आपके पास। हम लोग को निकालना है u से आपको निकालना है du बाई dx और v से आपको निकालना है dv बाई dx। ठीक है ना? और जब दोनों निकल जाएगा तो फॉर्मूला हम लगाएंगे du बाई dv का। क्लियर है ना? चलिए तो हम निकालते हैं यहाँ पर। देखिए u से du बाई dx करेंगे तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, एंड v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स कि dv बाई dx, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, और sin x का डेरिवेटिव होता है आपका cos x। क्लियर?
तो du बाई डी एक्स निकल गया, इसको आप 3 मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन 4 मान लीजिए, और dv बाई डी एक्स भी निकल गया। सो गाइस हमें क्या निकलना है, du बाई dv निकलना है। और इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया, du बाई dv को आप लिखेंगे du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। क्लियर है? तो देखिए जरा यहां ध्यान से, du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स, और dv बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, cos x आया ना। तो देखिए तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos x है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो sec x हो जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, पहले से sec स्क्वायर x है और यहाँ पर 1 बाई cos x का वैल्यू हो गया sec x। तो अब हो गया, इनको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा sec क्यूब x। तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, tan x को sin x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा sec क्यूब x। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इसमें आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। मतलब tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो गाइस सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इसके लिए हम लोग लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v को मान लेंगे हम लोग cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये दूसरा हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं और इधर हम लोग v को डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर u इज इक्वल टू है tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से साइन को इस तरफ ले आएंगे तो लिखेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर है? अब x का वैल्यू साइन थीटा इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ऊपर हो गया साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों? तो देखिए ये हो गया आपका tan इनवर्स और ऊपर में साइन थीटा, और नीचे देखिए, नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स और साइन थीटा बाई cos थीटा मतलब tan थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, ITF का स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। तो ये आपका थीटा के बराबर हो गया, और थीटा का मतलब है कि देयरफॉर आपको u इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला ना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो सो गाइस u का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स x। क्लियर? तो देयरफॉर यहाँ से आप निकाल सकते हैं du बाई dx, और du बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। और आपको मालूम है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये आपका थर्ड हो गया। नाउ यहां देखिए दूसरा है आपका v में दिया हुआ है, v है आपके पास cos इनवर्स 2x स्क्वायर। तो आपको मालूम है, इसके लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं, we know that 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आप डायरेक्टली cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स x। सो गाइस यहां पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2 cos इनवर्स x
तो देयरफॉर भी हो जाएगा आपका 2 cos इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सो गाइस dv बाई dx निकालेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, और यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। और आपको मालूम है कि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये होता है आपका माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू और माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आप लिख सकते हैं dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका चौथा हो गया। क्लियर है गाइस? तो आपने निकाल लिया du बाई dx और dv बाई dx। नाउ अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है देयरफॉर du बाई dv, u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और आप जानते हैं इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया क्या, du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। और du बाई dx का वैल्यू का क्या आया बच्चा आपका, ये है आपका 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और dv बाई dx का वैल्यू क्या आया, माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया, और ये फाइनली आपका हो गया माइनस 1/2। ये आपका आंसर हो गया। समझे? तो इस प्रकार से हम लोग tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला एग्जांपल है तीसरा। इसमें आपसे पूछ रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x। दैट मींस कि आपको साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर cos x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए तीसरे का सॉल्यूशन कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ लेट कर लीजिए u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहीं से हम लोग डिफरेंशिएट करते चलते हैं। तो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, du बाई dx निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स जो है साइन एक्स का फंक्शन है, यहाँ चेन रूल लग जाएगा गाइस। और यहाँ इनटू अब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स जो है फिर एक्स का फंक्शन है, तो साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से मिल गया देयरफॉर du बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा, अब साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम लोग x टू द पावर n वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos x। तो फाइनली इसको देखिए, ये फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल का, 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू sin 2a। तो ये हो जाएगा sin 2x। तो du बाई dx का वैल्यू हो गया sin 2x। क्लियर? यहां पर लिख लीजिए फाइनली du बाई dx का वैल्यू हो गया sin 2x। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, फर्दर दूसरा फंक्शन क्या है गाइस, e टू द पावर cos x। तो लेट कर लीजिए v इज इक्वल टू e टू द पावर cos x। और देखिए इसको भी हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां फिर से आपका चेन रूल लगेगा। सो गाइस dv बाई dx जो हो जाएगा आपका, इसको आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर cos x विथ रिस्पेक्ट टू cos x, and then derivative of cos x with respect to x। ठीक है, यहाँ चेन रूल लगाया, e टू द पावर cos x का फंक्शन है, फिर cos x x का फंक्शन है। ठीक है, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो ये तो वही हो गया e टू द पावर cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो फाइनली आप लिख सकते हैं du बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस, और ये हो गया साइन x इंटू ई टू दी पावर cos x। क्लियर है?
ये इसको आप 2 मान लीजिए। तो देखिए u से यहाँ पर हमने du बाई डी एक्स निकाल लिया और ये v से हमने यहाँ पर dv बाई डी एक्स निकाल लिया। तो अब हमें निकालना है क्या, देयरफॉर u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमें निकालना है du बाई dv। और इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, इसका फॉर्मूला होता है du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई dx। क्लियर है। तो देखिए du बाई dx का वैल्यू निकाला है हमने sin 2x और नीचे dv बाई dx का वैल्यू निकाला है हमने माइनस sin x इंटू e टू दी पावर cos x। ठीक है, देखिए यहाँ पर sin x को तोड़ देंगे तो एक sin x नीचे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो तोड़ दीजिए, ये हो गया। फिर से sin 2x को आप लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x और नीचे आपका हो गया माइनस sin x इंटू e टू दी पावर cos x। क्लियर है। अब एक साइन यहां से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, माइनस है तो माइनस हो गया और ऊपर में हो गया 2 cos x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर cos x। ये आपका हो गया du बाई dv का वैल्यू। ठीक है ना, मतलब क्या, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो गया किसके रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर cos x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला एग्जांपल है 4th नंबर और इसमें क्या करना है आपको, यह है डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब, मतलब आपको cos x को x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलिए चौथे का सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट कर लीजिए यहाँ पर u इज इक्वल टू cos x, तो देयरफॉर यहां से आप निकाल सकते हैं du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos x और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, नाउ फर्दर आप लिखेंगे दूसरा जो फंक्शन है आपका x क्यूब, तो फर्दर लेट कर लीजिए v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहां से dv बाई डी एक्स निकालना है। सो गाइज आप लिखेंगे dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x और आपको मालूम है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये आपका दूसरा हो गया। सो गाइज यहाँ पर हमने u से du बाई डी एक्स निकाल लिया, v से dv बाई डी एक्स निकाल लिया, तो अब हमें क्या निकालना है, du बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। और इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया आपको, इसको आप लिखते हैं du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। सो गाइज आपके पास du बाई डी एक्स का वैल्यू है माइनस साइन x और dv बाई डी एक्स का वैल्यू है 3x स्क्वायर। क्लियर, तो आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए तो फाइनली हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 और साइन x बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से cos x को x क्यूब के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया। क्लियर है। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल्स थे और इन चारों एग्जाम्पल के माध्यम से आपने सीखा कि किसी फंक्शन को हम लोग किस प्रकार से किसी अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। मुझे आशा है कि ये जो कंसेप्ट था डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वाले कंसेप्ट पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन जो है होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं ताकि और अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शंस। ठीक है, और इसमें मैंने 5 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये होमवर्क है आपके लिए और इनका 5 का आंसर इस तरफ दे दिया है। ठीक है, आप बनाकर चेक करेंगे कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए ये होमवर्क है आपका। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग पिछले लेक्चर का डाउट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, तो चलिए पहले इस होमवर्क को आप लिख लीजिए।
तो गाइस पिछले लेक्चर का डाउट है एक्सरसाइज 5.3 का दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए इन दोनों को कर लेते हैं। फिर होमवर्क जो दिया था मैंने 5 क्वेश्चन, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन में डाउट है बच्चों का, वो भी कर लेंगे हम लोग। चलिए पहले इनको करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो गाइज इसको निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर लेट कर लेते हैं, इस तरफ साइड में लेट कर लीजिए, x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं, और tan को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर है। अब यहाँ पर x का वैल्यू tan थीटा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस। और देखिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ट्रिगो में हमने पढ़ा था मल्टीपल एंगल में, sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया cos इनवर्स sin 2 थीटा। लेकिन अब यहाँ पर एक मुश्किल है, मुश्किल ये है कि जो ITF का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, जबकि यहां पर जो निकल कर आया वो आया आपका cos इनवर्स sin 2 थीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, sin 2 थीटा को cos में चेंज करना होगा। तो गाइज हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, या इसको लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो sin 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स, और यहां हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर आ गया cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, और यहां पर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है। तो cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। सो गाइस अपने पास अब जो मिला वो मिल गया आपका y इज इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस 2, और थीटा के लिए हमने निकाला था tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। तो देयरफॉर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है। पाई बाई 2 आपको मालूम है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हो गया 0, और माइनस 2 इंटू और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मालूम है आपको 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए जरा यहां पर इस तरफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके लिए यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ठीक है ना। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको मालूम है एक फॉर्मूला होता है आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को cos 2 थीटा, तो ये हो गया आपका सेक इनवर्स 1 बाई cos 2 थीटा। और आपको मालूम है कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई cos थीटा। तो
देखो 1/cos2 को क्या लिख सकते हो, sec2 तो ये हो गया आपका sec इनवर्स sec2। अब आपके पास ITF का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x, और इसको जब कंपेयर करेंगे इससे तो x के जगह 2 है, तो आप लिख सकते हैं sec इनवर्स sec2 को 2 के बराबर, और थीटा का वैल्यू आपका कितना लिया था, cos इनवर्स x आया था आपका, तो ये हो गया आपका 2 cos इनवर्स x, तो ये वैल्यू आपका y का हो गया। ठीक है ना, इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो y जो sec इनवर्स 1/2x² - 1 था, अब हो गया y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। क्लियर है गाइस? अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना? और आपको मालूम है कि cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x²। सो गाइस फाइनली क्या मिला आपको, dy/dx का वैल्यू हो गया -2/√1 - x²। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार जो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों डाउट क्लियर हो गया गाइस। चलो इसको उतार लो जरा। तो गाइस होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं, जो होमवर्क दिया था आपको, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो गाइस देखिए इसके लिए जो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आपको मैंने पढ़ाया था कि cos x/2 प्लस साइन x/2 इज इक्वल टू होता है √1 प्लस साइन x। ठीक है, और cos x/2 प्लस साइन x/2 के लिए हमने पढ़ाया था √1 माइनस साइन x। ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, ट्रिगो में आप लोगों को पढ़ाया गया था। और मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको कि cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस साइन x/2 इज इक्वल टू होता है tan π/4 माइनस x/2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से 11th क्लास में। अगर नहीं याद है तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो देखिए, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए √1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू हम लोग लिख देंगे अब यहाँ पर, तो tan इनवर्स और √1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू है cos x/2 प्लस साइन x/2 लिख सकते हैं, और √1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू है cos x/2 माइनस साइन x/2 लिख सकते हैं ना। और देखिए अब इसका वैल्यू कितना होता है, ये मैंने अभी यहाँ पर बताया, कितना, tan π/4 माइनस x/2, सॉरी tan π/4 प्लस x/2 होता है। ठीक है, अगर ऊपर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस हो जाता, ऊपर प्लस है, ठीक है ना, और नीचे माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहाँ प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका वैल्यू हो गया आपका tan इनवर्स, और ये हो गया tan π/4 प्लस x/2। अब देखिए आपके पास ITF का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है ना। तो आप इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो आप देखेंगे x के जगह कितना है π/4 प्लस x/2, तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2 को π/4 प्लस x/2 लिख सकते हैं। तो ये आपका y का वैल्यू मिल गया। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ,
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये कांस्टेंट है, 0 हो गया, और प्लस यहाँ देखिए 1 बाई 2 कॉमन हो गया, और यहाँ लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसकी वैल्यू होती है 1। सो गाइस फाइनली मिल गया आपका कितना, 1 बाई 2 इंटू 1, देयरफॉर इसका वैल्यू हो गया 1 बाई 2। क्लियर है? क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं गाइस। जो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2ax इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जरा यहाँ समझिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको ITF में, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ाया था। अब देखिए इस फॉर्मूला में x के जगह, अगर x के जगह आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू ax, तो पुट करिए तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा कैसा, 2 साइन इनवर्स ax, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह x डाल देंगे तो 2ax, और इनटू अंडर रूट हो जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या करिएगा, x के जगह ax पुट कर दिया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर फाइनली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2ax अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स ax। तो ये हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ax। सिंपल। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, और यहाँ पर लिखेंगे आप डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ax विथ रिस्पेक्ट टू ax, और फिर डेरिवेटिव ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल लगा दिया यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा गाइस, 2 तो 2 हो गया, और यहाँ पर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के जगह कितना है ax, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए ax में a कांस्टेंट है, और x का ऐसे लिखेंगे ना डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो गाइस फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 में a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। इधर आपका क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया, ठीक है ना। चलिए इसको जरा लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।